नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 21 और 22 दोनों सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमिहि त्वां सुरसंग विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति ते युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति ते उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अमिहि त्वां सुरसंघ विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति ते उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अब हम समझते हैं इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 22 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रुद्र आदित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। रुद्र आदित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब हम इसे फिर से गाते हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्य गण वसु साध्य विश्वे देव दोनों अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखते हुए, अब पहले बताया था कि भगवान की आंखें सूर्य और शशि के समान है। अब उसमें से बता रहे हैं कि जो चंद्रमा का जो शीतलता प्रदान हो रही है वो किन को हो रही है। तो यहाँ पे बोला गया देवता लोग वो भी भगवान को दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं और कुछ लोग उनकी स्तुति करने में लगे हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो महर्षि गण और सिद्ध गण जो है वे भयभीत नहीं है, वे बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और बताया गया इतने सारे समस्त जो देवता गण है वो सब के सब देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को। और कैसे देख रहे हैं? विस्मिता, बहुत ही आश्चर्य के साथ में देख रहे हैं। अब कई लोग सोचेंगे आश्चर्य के साथ क्यों देख रहे? देवता गण तो भगवान को कभी भी देख सकते हैं क्या? तो बोलते हैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण को कोई भी नहीं देख सकता बिना उनकी इच्छा के। तो ये देवताओं के सामने ये ऐसा अद्भुत रूप है कि वे सब
आश्चर्यचकित है, उन्होंने ऐसा अद्भुत रूप देखा ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं, न मे विदुह सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े देवताओं के और महर्षियों के भी आदि कारण है, और इसलिए वे भी भगवान को नहीं जान सकते। और जब इनको ऐसे रूप का दर्शन होता है तो बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और यहाँ पर जब सारे देवताओं का वर्णन आया तो पता चलता है कि ये सब देवताएं भगवान के विश्व रूप में सम्मिलित है। फिर भी न जाने क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे जी हम तो, हमारे कुल देवता की बहुत कृपा है, उनसे ही हमें सब कुछ मिल जाता है। कोई बोलता हमारी कुल देवी है, वो सब कुछ कर देती है। कोई बोलता है जी हमारे पितृदेव है, वो सब करते हैं। कोई बोलते जी हम तो उनकी पूजा करते हैं इसलिए ऐसा होता है। पर वास्तव में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होता है। तो वास्तव में हमको भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण हृदय से हमें उनकी भक्ति करनी है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि हम तो अपने इन देवता की पूजा कर रहे थे बहुत समय से, अब आप हमको कह रहे हैं भगवान कृष्ण की पूजा करो, तो ये कुछ विद्रोह तो नहीं हो जाएगा? तो इसका उत्तर हमें मिलता है नारद जी के प्रवचनों में। नारद जी प्रचेताओं को श्रीमद् भागवतम में उपदेश देते हैं, और ये वर्णन आता है 4 स्कंद के अध्याय 31 श्लोक नंबर 14। और वहां पे वर्णन आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस तरह से तरो मतलब बहुत बड़े पेड़ के मूल के अंदर जड़ों में निषेचनेन उनको जल दिया जाता है। जैसे कि बहुत बड़े पेड़ को के जड़ों में अगर पानी दिया जाए तो क्या क्या मिलेगा? तृप्यंती, तृप्त हो जाते हैं। क्या क्या तृप्त होते हैं? तथा स्कंद भुज उप शाखाः, पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है। तो पहला उदाहरण ये दिया। दूसरा उदाहरण दिया, प्राणोपहाराच्य यथेन्द्रियाणाम, जिस तरह से खाने को पेट में भेजा जाता है तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है, तथैव उसी तरह से सर्वा अर्हणम अच्युत, भगवान श्री कृष्ण इज्या का मतलब पूजा करते हैं। कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताएं, कुल देवता, कुल देवी, पितृदेव सब के सब संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भी पोषण मिलता है। तो जब हमें भक्ति करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, पूर्ण हृदय से भक्ति करनी है, और यह हमें अपने शास्त्र के द्वारा समझ में आता है। अब कई लोग बोलते जी हम तो बहुत कथा सुनते हैं जी, पूरा दिन आस्था चैनल पे हम कथा सुनते ही रहते हैं। तो बोला है केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में आगे बढ़ने के 9 जो चरण है, स्टेप्स है, वो बताए। जिसमें पहला बताया गया श्रद्धा का भाव, और दूसरे के बाद में आया साधु संग। तो हम लोग कथा सुनते हैं तो यह हुआ साधु संग का प्रभाव। पर लोग वहीं पर खड़े रहते, बस हमने कथा सुन ली खत्म नहीं। साधु संग के बाद में आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब है
जो भगवान के भक्त हमको बताते हैं और हमें उनको नियम पूर्वक वह कार्य करना है, तो उसको कह लेते हैं भजन क्रिया। जैसे कि हम शिक्षा कार्यक्रम के लिए बोल रहे हैं, तो आपने बहुत कथाएं सुनी, पर आप वहीं पर रहेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। शिक्षा का कार्यक्रम का मतलब है कि आप अपने नियम बनाएं भक्ति के लिए। कोई 1 माला का जप नियम बनाना चाहता है, कोई 4 माला का करना चाहता है, कोई 8 माला का करना चाहता है, तो आप नियम बनाइए, थोड़ा थोड़ा आप भक्ति में आगे बढ़िए। तो यह सब भजन क्रिया का हिस्सा कहलाता है। भजन क्रिया करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा हमको? तो बोला भजन क्रिया करते हैं तो हमें मिलता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है हमारा मन शुद्ध होने लगता है, हमारे जो 6 दुश्मन है उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है। क्योंकि ये 6 दुश्मन हमें क्या करते हैं? हमारा अहित करते हैं, जिसमें आता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। क्योंकि जब क्रोध के आवेश में आके काम करते हैं तो व्यक्ति सबसे पहले अपने खुद का अहित करता है। तो ये सब 6 शत्रु खत्म होने लगते हैं जब हम भजन क्रिया करते हैं। और जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब धीमे धीमे हमें रुचि बढ़ती है भगवान की भक्ति करने में। जब रुचि और बढ़ती है तो आसक्ति मतलब बहुत तीव्र इच्छा होती है भगवान के भजन करने की, और उसके बाद में प्रकट होता है भाव, और उसके बाद में प्रकट होता है प्रेम। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता है। और जो लोग केवल सुनते हैं और भजन नहीं करते वो वहीं पर रहते हैं और भक्ति का लाभ नहीं मिलता। और कई लोग बोलते हैं अरे जी हम तो बहुत प्रेम है भगवान के लिए, तो समझ लीजिए कि अभी हमने भक्ति को समझा नहीं है। भक्ति के ये 9 चरण में से सबसे अंत में आता है प्रेम भक्ति, जो बहुत बहुत जन्मों के अथक प्रयासों से मिलती है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमें तो बहुत भगवान से प्रेम है। हमेशा हमको विनम्र रह के रहना है कि हमें तो कोई भक्ति आती ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हे भगवान आपके नामों में इतनी शक्ति है, आपने सब शक्ति अपने भगवान आपके अपने नामों में डाल दिया, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके नामों में कोई रुचि नहीं रखता। ये कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। तो उनसे हमें शिक्षा मिलती है। हमारा जब मन बोलता है अरे हम तो बहुत भक्ति करते हैं, तो हमें चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को स्मरण करना है। हमेशा विनम्र बन के रहना है कि भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ भक्ति कर पाता हूँ ये भक्तों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं भक्ति कर पाता हूँ। इस तरह से विनम्र होकर भक्ति के जो भी स्टेप्स है उसमें आप सब आगे बढ़िए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, आपको भक्ति का अनुभव प्राप्त होने लगेगा और आपको लगेगा कि भक्ति कितनी उत्तम एक मार्ग है जो हमें भगवान के साक्षात दर्शन करा सकता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।